नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं मोना। भागलपुर में श्री अन्न प्रसंस्करण इकाई का शुभारंभ, महिलाओं को मिलेगा स्वावलंबन का नया रास्ता। भागलपुर के सवार स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्री अन्न मिशन को आगे बढ़ाते हुए एक आधुनिक श्री अन्न प्रसंस्करण इकाई का शुभारंभ किया गया। इस पहल का उद्देश्य खास तौर पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। वहीं बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर डी.आर. सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय के अंतर्गत 21 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं। फिलहाल इस यूनिट की शुरुआत भागलपुर से हुई है, लेकिन आने वाले समय में इसे सभी केवी की तरह विस्तारित किया जाएगा। खासकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं को इसमें प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि श्री अन्न न केवल पोषण से भरपूर है, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने का मजबूत माध्यम भी है। इस यूनिट के माध्यम से किसानों को प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के जरिए बेहतर आमदनी प्राप्त कर सकेंगे। यह आधुनिक इकाई भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत भारतीय श्री अन्न अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रायोजित है और अनुसूचित जाति उप योजना के तहत स्थापित की गई है। साथ ही इसका उद्देश्य तकनीकी सहयोग, कौशल विकास और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इस यूनिट में कुल 10 उन्नत मशीनें लगाई गई हैं, जिनकी मदद से चीना, कोदो, मड़ुआ, कुटकी, सांभा और बाजरा जैसे मिलेट्स की सफाई, छिलाई, ग्रेडिंग, पिसाई और पैकेजिंग आसानी से की जा सकेगी। साथ ही मिलेट्स से बने आटा, दलिया, रेडी टू कुक और रेडी टू ईट उत्पाद भी तैयार किया जाएंगे। डॉक्टर सिंह ने कहा कि यह पहल न केवल किसानों को बेहतर बाजार मूल्य दिलाने में मदद करेगी, बल्कि पोषण सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण रोजगार सृजन की दिशा में भी मील का पत्थर साबित होगी। 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लिए एक योजना लाई थी, उसका नाम है श्री अन्न योजना। उसका लाने का तात्पर्य यह था कि जो भी हमारे ट्रेडिशनल फूड्स हैं, जो धीरे धीरे विलुप्त हो चुके हैं, उसको कैसे फिर से हम आगे लेके आएँ। और ऐसा इसलिए कि जो ट्रेडिशनल फूड, जो मिलेट्स की हम बात कर रहे हैं, मिलेट्स एक बहुत सारे मिलेट्स जितने हमारे हैं बहुत पौष्टिक हैं, न्यूट्रिशन की दृष्टि से बहुत पौष्टिक हैं। और पहले सिर्फ अगर हम 3 डिकेड्स या 4 डिकेड्स पहले की बात करें, 40 वर्ष पहले की बात करें, तो जो श्री अन्न है, जो जिसे हम मिलेट्स कहते हैं, मिलेट्स में जितने भी प्रकार की चीज़ें हैं, वो सभी गाँव घर में होता था और बिना फर्टिलाइजर्स का होता था, लेस इनपुट होता था, बिना मतलब कम एक्सपेंडिचर के एक अच्छी लागत ही मिलती थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सभी लोग परिवार में खाता था, बहुत पौष्टिक रहता था। उसी को देखते हुए कि कैसे इसको फिर से हम अपने दैनिक खान पान में लेके आएँ, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन था यही था कि श्री अन्न योजना ला करके फिर से पूरे भारतवर्ष में इसका कल्टीवेशन किया जाए। और इस प्रारूप में जो सबसे बड़ा रोल रहा है हमारे देश के जितने 74 कृषि विश्वविद्यालय हैं और साथ साथ देश के जितने करीब 117 जो इंस्टीट्यूट हैं ICAR के, सभी लोगों ने मिल करके कुछ न कुछ कार्यक्रम अपने ऑर्गेनाइजेशन में लिया। हमारा बिहार कृषि विद्यालय का भी उद्देश्य यही था कि जितने भी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उन सभी कृषि विज्ञान केंद्रों पे इसकी खेती हो और जैविक यानी प्राकृतिक मेथड से हो। और हमने हर कृषि विज्ञान केंद्र में लगभग 1 एकड़ ज़मीन प्राकृतिक खेती के लिए रखा है और हमारे सारे वैज्ञानिक उसमें काम कर रहे हैं। विगत 2 साल 3 साल में जब से योजना लॉन्च हुई है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है, पूरे भारत में डिमांड बढ़ी है। हर आदमी जब आप मार्केट में जाता है, सुपर मार्केट में जाता है, तो यही देखता है कि मिलेट्स कहाँ है, मोटा अनाज कहाँ है। जैसे बिहार में हमारे मोटा अनाज बोलते हैं, सावा, कोदो, मड़ुआ, ये सब चीज़ें जी हैं, ज्वार, बाजरा, ये सब उसी का वो है। ये सब जानते हुए कि इसमें पौष्टिक है, लेकिन धीरे धीरे जैसे कृषि का अनुसंधान हुआ और हमारे पास सिंचाई साधन हुआ
और खाद पानी हुए, हम सक्षम हुए। उस खाद पानी सिंचाई ने मिलेट्स को हमें पैडी और फीड के रूप में कन्वर्ट कर लिया। उस समय हमारी आवश्यकता थी, हमारे देश की आवश्यकता थी कि हम कैसे अपने देश के लोगों का पेट भरें। हरित क्रांति की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन अब धीरे धीरे जिस हिसाब से केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड का यूज हो रहा है, एक तरफ से हमारी जो पर्यावरण की स्थिति है, चाहे मिट्टी की हो चाहे जलवायु की हो, बहुत ख़राब हुई और उसका सेहत पे, लोगों की सेहत के ऊपर भी बहुत विपरीत प्रभाव पड़ा है। उस नज़रिए से जब आज मैं देखता हूँ कि हमारा किसी विद्यालय कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं, एक बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया कि मिलेट्स के खेती के साथ साथ जो मिलेट्स का उत्पाद आए उसका कैसे हम ब्रांडिंग, पैकेजिंग और वैल्यू चेन में लेके आए। उसी सिलसिले में हम पिछले 1.5 साल से हम लोग प्रयास कर रहे थे कि कैसा है इसका एक प्रोसेसिंग यूनिट बनाया जाए, ताकि एक ही जगह पे जब भी कोई मिलेट्स का रॉ मटेरियल हमारे पास आए तो उसकी ग्रेडिंग हो जाए, उसकी सफाई हो जाए, उसकी डिस्टोनिंग हो जाए, उसकी पाउडरिंग हो जाए, उसकी पैकेजिंग हो जाए, उसकी ब्रांडिंग हो जाए। आज उसी का हम जब उद्घाटन कर रहा हूँ तो मुझे बहुत खुशी है कि जो 1.5 साल पहले यानी 18 महीने पहले हमने टास्क दिया था कृषि विज्ञान केंद्र को, और उन्होंने आज टास्क पूरा किया है। और मैं इसके लिए बहुत सारे ढेर सारी बधाई डायरेक्टर संसन साहब को, आपकी पूरी टीम को और हमारे सभी वैज्ञानिकों को, कृषि विज्ञान केंद्र वैज्ञानिकों